श्री कालिका पुराण में सदाचार वर्णन। ऋषियों ने कहा, संक्षेप से सदाचार और राजनीतियों में विशेष जो और उन्हें राजा से जिस तरह से कहा था वह आपके वचन से श्रवण किया है। फिर सबसे बाहुल्य विष्णु धर्मोत्तर तंत्र में सदाचार देखना चाहिए, वह आपके ही प्रसाद से देखने के योग्य है। फिर जो हमको संशय है, जो पहले आपके ही द्वारा नहीं कहा गया है, हे विपेंद्र, उस छेदन कीजिए। हम आपसे पूछते हैं, हमारे हृदय में बहुत ही अधिक कौतूहल है। वेदों और लोक में भी ये सुना जाता है कि जो पुत्र रहित हैं उनको गति नहीं होती है। प्राचीन समय में वैताल और भैरव तप के लिए पर्वत पर गए थे। पूर्व में वे दोनों ही दाराओं के ग्रहण करने वाले थे। उन दोनों के पुत्र नहीं सुने गए हैं। हे द्विजतम, वे ही उत्पन्न नहीं हुए थे अथवा अनेक उत्पन्न हुए थे। उनका उत्तम स्थान में भली भांति से श्रवण करने की इच्छा करता हूँ। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, हे द्विजसत्तमों, बिना पुत्र वाले कोई गति नहीं होती है। ये निश्चित ही है। अपने पुत्रों के द्वारा अथवा भाई के पुत्रों द्वारा पुत्रों वाले स्वर्ग में गए हैं। हे विप्रो, वे दोनों उत्पन्न संतानों वाले वे धीर वैताल भैरव थे। अब मैं उन दोनों के वंशों को बताऊंगा। हे महर्षिगणों, आप श्रवण कीजिए। जिस समय में वैताल और भैरव दोनों भली भांति सिद्धि प्राप्त करके कैलाश के प्रति हर्षित होते हुए बोध करने वाला ये तथ्य वचन कहा था। नंदी ने कहा, आप दोनों पुत्र सहित भगवान शंकर के आत्मज हैं। पुत्र के जन्म लेने में यत्न कीजिए। सम उत्पन्न पुत्र वाले की सर्वत्र सुलभ गति हुआ करती है। जो पुत्र से हीन पुरुष होता है वह पुण्य नाम वाले नरक को देखा करते हैं। उनका मोचन करने के लिए तपों तथा धर्म के भी समर्थ नहीं हुआ करता है। केवल पुत्र के जन्म होने ही से उस नरक से छुटकारा होता है। उस कारण से आप दोनों ही देव योनियों में पुत्र का उत्पादन करिए। आप दोनों ही अमर्त्य हैं। इस कारण से जैसे तैसे भी सूर्य योगियों में पुत्रों का उत्पादन करके आप दोनों ही शिवा और शिव के प्रिय होंगे और अविलंब ही उनके भवन को प्राप्त होंगे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, नंदी के वचन का श्रवण करके वे दोनों ही प्रसन्न मन वाले हो गए थे। इसके अनंतर निरंतर अपने हृदय में नंदी के वचन को स्थिर करके वे दोनों ही इधर उधर गमन करते हुए अपने पुत्रों के समुत्पन्न के लिए चेष्टा करने लगे थे। एक समय में इस भैरव ने हिममान पर्वत के प्रस्थ में परम सुंदरी और श्रेष्ठ उर्वशी अप्सरा को देखा। इसके उपरांत परम कामुक होकर के इसने उर्वशी से सुरत उत्सव की याचना की थी। वैश्या के भाव से परम प्रसन्न होती हुई उसने यथेच्छा कहा था। इसके अनंतर भैरव ने उसके साथ सुरत उत्सव की क्रीड़ा की थी और वह प्रसन्न हुई। उर्वशी में भैरव के तेज से सूर्य वाला सूर्य के समान प्रभा वाले संध्योजात पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। उस पुत्र का परित्याग करके उर्वशी अपने स्थान को चली गई थी। भैरव ने बहुत ही आनंद से युक्त होकर के उस पुत्र का संस्कार कर गण अधियों सहित करके उसका नाम उन्होंने सुवेश रखा था। इसके अनंतर उचित अवस्था के प्राप्त करने वाले और इंद्र तथा सूर्य के तुल्य कांति से संयुक्त उस सुवेश का विद्याधरों के आधिपत्य में अभिषेक कर दिया था। उसने विद्याधरों के अध्यक्ष की अत्यंत सुंदरी पुत्री के साथ विवाह कर लिया था, जो कि गंधर्वों का राजा और धृतराष्ट्र नाम वाला था। उनमें परम सुंदर रुरु नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। रुरु के पुत्र बाहु ने मैनाकी में जन्म लिया था। बाहु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम तपन, अंगद, ईशर और कुमुद थे। कुमुद सबसे छोटा था। कुमुद का पुत्र परम सुंदर पार्वती से उत्पन्न हुआ था, जो महान बलवान
देवसेन नाम वाला था। वह परम मनोहर देवसेन पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ था। कोमल अंगों वाली अप्सरा यमुनाश्व की केशनी नाम वाली पुत्री का, जो बहुत ही कोमल अंगों वाली अप्सरा के समान थी, अपनी भार्या बनाने के लिए वरण किया था। यमुनाश्व मंधाता ने भी इंद्र के वचन से अपनी पुत्री केशनी की इच्छा से ही देवसेन के लिए प्रदान कर दिया था। देवसेन ने केशनी के साथ विवाह करके उसी को साथ में लेकर के उसने शंभु की पूरी वाराणसी में भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए थे और अभीष्ट वरदान उसे दे दिया था। उसने भी भगवान शंभु से अपने अभीष्ट 3 वरदान प्राप्त किए थे। जब तक भगवान भास्कर रहे तभी तक मेरी संतति स्थित रहेगी। इसी नगरी में मेरे ही वंश की राजता रहे। मेरे वंश पर आप नित्य ही परम प्रसन्न रहेंगे। इन वरों को प्राप्त करके महान देवसेन ने ही भगवान शंकर की प्रसन्नता से उस पुरी का चिरकाल तक उपभोग किया। देवसेन ने केशनी के उदर से पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया। अब आप लोग उन सातों के नामों का श्रवण कीजिए जो कि कीर्तित किए जा रहे हैं। सुमना, वसुदान, ऋतधृक, यवन, कृति, नील, विवेक, ये 7 पुत्र थे जो समस्त शास्त्रों के विशारद थे। इसके अनंतर समय पर देवसेन भी भार्या सहित अपने पुत्रों पर राज्य का भार डाल करके विद्याधर क्षय को चला गया था। इसके उपरांत उसके पुत्र सम उत्पन्न हुए थे। ये सभी शास्त्रों के अर्थ के पारगामी विद्वान थे। उनके नाम सुमति, विरूप और सत्य थे। सुमति की कन्या हुई और सत्य का पुत्र डिंडिम हुआ था। विरूप का गाधी हुआ और गाधी का सुतमित्र नामक हुआ था। उसका राजा कल्प से विजय हुआ था, जिससे संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर बहुत तेज वाले राजाओं का शक्र की अनुमति से 100 योजन का खंडन किया था, जिसके सत्यसाची अर्जुन ने, जो पांडव का प्रतापी पुत्र था, दग्ध कर दिया था। ऋषियों ने कहा, उसने भी योजन वाले खांडव वन का विजय किस तरह से किया था, इसको हम श्रवण करना चाहते हैं। हे तप के ही धन वाले, इसका आप वर्णन कीजिए। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, चंद्रवंश से एक महान बल और पराक्रम वाला, देखने में सुंदर नाम वाला, चारों रूप से संयुक्त और प्रताप वाला राजा हुआ था। उसने हिमवान पर्वत के समीप में ही महान वन को भंग करके, सिंगोर व्याघ्रों को निकाल करके और कहीं पर तपस्वियों को भी हराकर सांडवी नाम वाली परम शोभन नगरी का निर्माण किया था। वह 30 योजन विस्तार वाली थी और 100 योजन आयत की थी। उसकी 4 द्वारी उच्च थी और अट्टाल अम्बोद तोरणों वाली थी। निम्न और अतीव दीर्घ परिघाओं खाई से समावृत थी। उसमें अनेक मनुष्य रहते थे और वह शत्रु वीरों से दृश्यमान नहीं थी। उनमें बड़े बड़े उपवन थे तथा बहुत सी अप्सराओं से समाकीर्ण थी। उसमें बहुत से उद्यान थे तथा उत्तम श्रेणी के मनुष्य निवास किया करते थे, जहाँ पर निरंतर मनुष्य उत्सवों से समन्वित रहा करते थे, जो दिवलों में स्थित देवगणों के साथ स्पर्धा किया करते थे। वहाँ के मनुष्य अनंत से युक्त, आद्य और भोगों से संयुक्त थे। उस सुदर्शन नाम वाले राजा ने भूमि का खनन और विदारण किया था। उसने गंगा देवी खांडवी का वहन कराया था। उसके द्वारा खोदे हुए मार्गों से खांडवी के मध्य को संप्लावित करके वक्रा और अनुवक्रा होकर के सीता नदी की ओर
वह जाया करती है। उसने समस्त युद्धों को जीत करके और बहुत सा धन का आहरण किया था। उसने खांडवी को मध्य में अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा वश में कर लिया था। उस सुदर्शन नृप ने अन्यों के नगरों से मनुष्यों को वहां ला करके खांडवी में हठ सेवी निवासी बना दिया था। उस कृति ने देव, दानव और गंधर्वों को युद्ध से जीत करके देववृक्ष, देवरत्न, देवी और औषधियों को उस भोपाल सुदर्शन ने खांडवी में रोपित किया था। भगवान शंकर ने उस नृप सुदर्शन का उपचार किया था और प्राय देवों का तथा मनुष्यों का जयशाली वाराणसी के स्वामी विजय को कुत साचिव्य को युद्ध के लिए उसके बैर में योजित किया था। महान बल और पराक्रम वाले विजय सिंह ने वीवर की प्राप्ति करके नृप सुदर्शन का अपस्कंद किया था। उस सुदर्शन ने विजय के अपस्कंद को सहन किया था और चतुर्विष्णी सेना से शीघ्र ही युद्ध सम्मुख हुआ था। फिर महात्मा विजय के साथ महान युद्ध हुआ था। सुदर्शन का सेनानी, जिसका नाम रोमनवान था, जो बहुत ही अधिक तेजवान था, वह सोने के रथ पर सवार होकर के विजय के सम्मुख हुआ। उद्यत आयुध वाला होकर के उसने उसकी सप्त अक्षौणी सेना को चारों ओर से घेर करके जितनी भी शत्रु की सेना थी उसको आक्रांत कर दिया। विजय का जो सेनानी था उसका नाम संजय था और वह रिपुओं का जीतने वाला था। नागों की सेना के द्वारा उसने सैनिकों के सहित रोमनवान को ग्रहण किया। उन दोनों वीर सेनापतियों का बहुत भारी युद्ध हुआ था। इसके अनंतर रोमनवान ने शूरों की ही भांति बड़ी भारी गर्जना करते हुए ही 20 बाणों के द्वारा उसके धनुष को छिन्न कर दिया। कृतहस्त की तरह शूरप्र के द्वारा उसके धनुष को छिन्न कर दिया। उस संजय ने भी उसी समय में धनुष लेकर के 3 बाणों के द्वारा प्रहार किया, बाणों से वेधन किया और भाले से उसी क्षण में धनुष को काट दिया। 800 हाथियों और 3 सहस्त्र अश्वों को संजय ने अपने चारों ओर सुदारू बाणों की वर्षा से शीघ्र ही मार गिराया। इसके अनंतर दूसरी ओर से धनुष ग्रहण करके बहुत ही अधिक कुपित हो गया था और भाले के द्वारा इसके सारथी का सिर शीश से काट करके अलग कर दिया गया था। इनके अश्वों का 4 बाणों के द्वारा विहनन कर दिया था। चतुर ने 5 बाणों से संजय को भी वेध दिया था। उसी क्षण में संजय ने गदा लेकर के अत्यंत वेग से रथ से उतर करके रोमनवान पर धावा बोल दिया। उस आक्रमण करने वाले संजय को द्रुत हतस्वत रोमनवान ने शरीरों की वर्षा के द्वारा संच्छादित करके संजय को वारित कर दिया था। इसने गदा के फिराने से सिंह जैसे महान गज हटा दिया करता है, उसी भांति शरों की वर्षा करने अब वाले रोमनवान को हटा करके उनके समीप से प्राप्त हो गया था। संजय ने उसके पास पहुंच करके उस बड़ी भारी गदा को अविद्ध करके अपने एक ही प्रहार के द्वारा रथ के सहित उसको व्यायोथित कर दिया था। गदा से हाथ होकर के वह महान वीर पृथ्वी में गिर गया, जैसे वन के मध्य में स्थित शाल का प्रफुल्ल वृक्ष वज्र से हाथ होकर गिर जाया करता है। राजा सुदर्शन ने रुक्मवान को गिरा दिया हुआ देख करके वह धूम के सहित पावक की ही भांति शोक और कोप से सम आशिष्ट हो गया।
अत्यधिक क्रोध से युक्त होकर के समाकुल देह वाला भी वह ज्वलित हो गया था। वेगवान अश्वों से युक्त और व्याघ्र के चर्म से युक्त स्वर्ण के चित्रक अंगों वाले सिंह की ध्वजा से भूषित रथ पर आरूढ़ होकर के अयुक्त धनुष ग्रहण कर बारंबार विस्फोरित करते हुए वेगवान राजा ने सैनिकों के सहित संजय को द्रवित किया था। इसके अनंतर अपने पहने अस्त्रों के द्वारा सेना के आगे बहुत ही अधिक संपूर्ण सेना का सिंह हिरणों को जैसे निहित करता है, ठीक उसी भांति हनन कर दिया था। बहुत ओज वाले वीरों की अग्रगाम ने एक अक्षौणी सेना का हनन कर दिया था। जैसे सूर्य अंधकारों को नष्ट कर दिया करता है, उसी भांति 2 कोस तक हनन किया था। राजा एक अक्षौणी सेना का हनन करके संजय के समीप प्राप्त हो गया था। राजा ने 8 बाणों से भेदन किया और एक बाण के द्वारा ध्वजा को छिन्न कर दिया। इसके उपरांत संजय ने भी 20 बाणों से सुदर्शन के हृदय में भेदन किया। कृतहस्त की भांति एक बाण से लाट में वेद किया था। शूरप्र के द्वारा प्रलाप करने वाले राजा ने राजा के दंड को छिन्न कर दिया था। संजय ने फिर बाणों से सारथी का भेदन उसी समय कर दिया। फिर राजा सुदर्शन ने अपना धनुष लेकर के अत्यधिक शरों की तीव्र वर्षा से संजम को निमग्न सा कर दिया। उन दोनों का में विस्मय उत्पन्न होने वाला महान युद्ध हुआ। फिर राजा सुदर्शन ने अपने भाले के द्वारा इसके दृढ़ धनुष को काट गिराया। उसने अपने पहने बाणों के द्वारा इसके साथी का हनन कर दिया। उस संजय ने, जो शत्रु के वीरों का हनन करने वाला था, स्वयं ही अपने वाहनों को संयमित करके अन्य धनुष का आदान करके सुदर्शन को घेर कर 10 बाणों से भेदन किया और इसके सुदृढ़ धनुष को छेदन कर दिया। सुदर्शन ने अन्य धनुष का ग्रहण करके संजय के चारावाहों को यमपुरी भेज दिया। मुट्ठी में रहने वाले धनुष को छिन्न कर दिया और 5 बाणों से उसको विद्ध कर दिया। संजय रथ से हीन होकर के जिसके बाण छिन्न हो गए, उसने खंग ढाल को ग्रहण किया। खंग और ढाल को लेकर के अत्यधिक कुपित होते हुए राजा के सम्मुख धावा किया। फिर सुदर्शन ने शूरप्र के द्वारा उसके चाप और खंग के टुकड़े कर दिए। उस अवसर में भाले से ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। इसके उपरांत शीघ्र ही समीप में जाकर के संजय का सिर खंग से काट डाला और सुदर्शन के सारथी को उसने अपने हाथों से भूमि पर दिया। साथ के समीप में गए हुए इस संजय का सिर खंग से काट डाला और फिर यह भूमि पर गिर पड़ा। वन में पुष्पों वाले शाल के वृक्ष की भांति कटा हुआ और गिरे हुए संजय का अवलोकन करके विजय क्रोध में मूर्छित हो गया। बड़े भारी शंख की ध्वनि से नाद करते हुए, जिससे आकाश में गूंज हो उठी, व्याघ्र के चर्म से विराजित स्वर्ण से चित्रित रथ के द्वारा जो वृषभ केतु से युक्त था, सभी दिशाओं में गूंज करता हुआ रथों के समुदाय से परिवेष्टित होकर के शरों की वर्षा करते हुए सुदर्शन के समीप में प्राप्त हुआ। 3 बाणों के द्वारा हृदय में भेदन करके खड़ा रहे यह बोला। सुदर्शन ने भी हाथी के समान गर्जन करते हुए विजय को अपने 10 बाणों के द्वारा भेदन करके उसके धनुष को काट गिराया। इसके अनंतर कटे हुए धनुष वाले इसने 3 बाणों से शत्रु को विद्ध कर दिया और फिर सुदर्शन ने महान नाद किया। उसने भी दूसरे धनुष का आदान किया। कक पत्र वाले शरों के द्वारा वीर विजय ने सुदर्शन के हृदय में भेदन किया। इसके उपरांत नृप का उद्देश्य करके उसने सुदीप्त महाशक्ति का ग्रहण किया। वह महाशक्ति
कोप से युक्त जीभ जो लपलपाती हुई अनुपम नाग कन्या के ही तुल्य थी। उनमें स्वर्ण दंड लगा हुआ था। उसका अग्रभाग बहुत ही तीक्ष्ण था। वह तेल से धुली हुई सुनिर्मल थी। ऐसी महाशक्ति को लेकर के विजय ने शत्रु की ओर उसका परीक्षण किया और वह शक्ति सुदर्शन के हृदय में प्रवेश कर गई। वह विहल होकर के नीचे की ओर मुख वाला रथ के ही समीप में बैठ गया। उस नृप सुदर्शन के गो को प्राप्त हो जाने पर उसके आगे की ओर तथा पार्श्व में ही वहां पर जो सैनिक स्थित थे, हे द्विजोत्तमों, राजा ने एक ही क्षण भर में उन सब को मार गिराया। 10,000 रथों को और उतने ही हाथियों को, बड़े वेग वाले अश्वों की 20,000 संख्या और 2 लाख पदातियों को क्षण भर में मार गिराया। इसके उपरांत होश में आकर के तथा सदृढ़ धनुष लेकर के सुदर्शन ने विजय के ऊपर शरों की वर्षा की। उनके राज्य कारमुक को भाले के द्वारा उसी क्षण में छिन्न कर दिया और सारथी का सिर काया से दूर कर दिया और इनके 4 अश्वों को मृत्यु के मुंह में भेज दिया था। इसके अनंतर बिना रथ वाले राजा को 10 कंक पत्रों के द्वारा विद्ध कर दिया। सुदर्शन ने हृदय में भेदन कर दी, फिर गर्जना की। वह कटे हुए धनुष वाले और बिना रथ वाले होकर के वेग से युक्त ने गदा का आदान किया। विजय की इच्छा वाले विजय ने सुदर्शन पर धावा किया। सुदर्शन ने ऊपर से पतन करने वाले महान वीर पर बाणों की वर्षा की, जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत पर वर्षा किया करता है। विजय ने उन बाणों को अपने शरों से प्रच्छादित करके गदा से उसी क्षण में रथ पर सम आरूढ़ हुए उसके समीप में समाधान किया। उस महान वीर वाले के पास पहुंचकर सुदर्शन के सिर से प्रहार करके उसको भूमि पर गिरा दिया। जिस प्रकार से वज्र के द्वारा विदीर्ण किया गया पर्वत का ऊंचा शिखर गिरा करता है, उस वीर के गिर जाने पर उसकी सेना के सैनिक उस युद्ध स्थल से डर से भयभीत होते हुए दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनकी सेना के सैनिकों के नष्ट हो जाने पर विजय ने खांडवी नाम वाली नगरी में प्रवेश किया। उसने नगरी में प्रवेश करके वहां पर एकत्रित पर्वतों की ही राशीभूत स्वर्णों की तथा रत्नों के ढेरों को बहुत तादाद में देखा था। वहां पर खिले हुए कमलों वाले सरोवरों को देखा था जो हंसों के नाद से सभी ओर से युक्त थे। पर्वतों के ही समान स्वर्ण और रत्नों के ढेरों को देखा था। घूमते हुए भौरों से विभूषित और पुष्पित देव वृक्षों को देखा था जो प्रस्फुट और सुंदर गंध से युक्त प्रत्येक घर में व्यवस्थित थे। शत्रुओं का हनन करने वाली विजय से राजा के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। उसने उस नगरी को भूमि पर समागत अमरावती ही माना। उस परम सुंदर नगरी को देखते हुए राजा के पास सुरेश्वर ने आकर के परम तीक्ष्ण वाणी से उसको सांत्वना देते हुए विजय से कहा था। इंद्र देव ने कहा, हे राजन, ये महामन देवगणों से समावृत था। ये गंधर्व यक्ष और मुनियों से समावृत और परम मनोहर था। राजा सुदर्शन ने देव आदि सबको यहाँ से उत्सारित करके मेरे प्रिय कार्य करने में रत होता हुआ उसने इन वन को भंग करके गोह तपोधन को उत्साहित करके राजा ने हाथ से खांडवी नगरी की रचना की थी। हे नरोत्तम, आप पुनः इसको उत्तम वन बना दीजिए। वहां पर मैं तक्षक के साथ एकांत में विहार करूंगा। ये आपके प्रसाद से मुनिगणों के तपश्चर्या करने का अनुपम स्थान होगा। हे पार्थिव, यह यक्षों का और किन्नरों का भी उत्तम स्थान हो जाएगा। मार्कंडेय महर्षि ने कहा,
उस समय इंद्रदेव के इस वचन को विजय ने श्रवण करके इंद्रदेव के गौरव से उस खांडवी नगरी को विस्तृत वन ही बना दिया। समस्त प्रजाजन अपनी इच्छा के अनुसार यथा स्थान गमन कर जावें। जिन लोगों की पुनः मेरे राज्य में गमन करने की इच्छा होवे वे वाराणसी में गमन कर जावें, जो कि मेरे द्वारा ही प्रतिपादित पुरी है। इसके उपरांत मुनियों ने उसके वचन का श्रवण किया और कुछ लोग अपने ही स्थान को गमन कर गए और कुछ लोग विजय नृप के द्वारा अभिपालिता वाराणसी में चले गए। इसके अनंतर धनों की तथा रत्नों की तथा राशियों को अलग अलग और मणियों, कनकों और पुरुषों की राशियों को विजन ने अंक साधनों के द्वारा वाराणसी नगरी की ही ओर वारित करा दिया। विजय ने तुरंत 30 योजन विस्तीर्ण 100 योजन आयत उस पुरी को बना दिया। उस वन में इंद्रदेव की सम्मति से अपने गणों के साथ तक्षक ने निवास किया। वहाँ पर तक्षक बहुत समय तक रहा और फिर वह निर्धन बन गया। वहाँ पर गंधर्वों के साथ देवगण और अप्सराओं के समुदाय आनंद की क्रीड़ा किया करते। वे सब युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले विजय की चर्चा किया करते। 28वां युग के प्राप्त होने पर द्वापर के शेष में वाहिनी ने विष्णु से ब्राह्मण के रूप से भिक्षा की याचना की। पांडु के सुत द्वारा भिक्षा देने की स्वीकृति दे दी गई। वाहिनी ने अपने स्वरूप में स्थित होकर के विष्णु से ये वचन कहा, हे पांडुपुत्र, मैं अग्नि हूँ। यज्ञ भागों के अविभाजन से मैं व्याधित हो रहा हूँ। अब आप ही मेरी व्याधि का विनाश कीजिए। खांडव नाम वाला विपिन है, जो पक्षी, मृग और राक्षसों से समन्वित है। हे श्वेत वाहन, यदि आप मुझको भोजन कराने में समर्थ हैं तभी मेरी ये व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। पहले समय में विजय नाम वाले नृप ने खांडवी नाम की उस पुरी को भंग करके इसको वन बना दिया। इसी कारण से ये खांडव वन है। हे श्वेतवाहन, वह देवों के द्वारा विहित वन मेरे ही लिए था। इंद्रदेव के विरोध से मैं स्वयं इसका भोग करने का उत्साह नहीं करता हूँ। हे महाभाग, इसी कारण से आप परिधान करिए और उस वन में नियोजन कीजिए, जिस रीति से मैं संपूर्ण का भोग करने के लिए आपके प्रसाद से मैं समर्थ हो सकता हूँ। महान बलवान सव्यसाची ने उसके इस वचन का श्रवण करके उस संपूर्ण वन को, जो कि प्राणियों से समन्वित था, दग्ध कर दिया। ये देवकी के आत्मज भगवान वासुदेव के द्वारा पालित है। अग्नि के हित करने से रति रखने वालों ने उस खांडव वन को जला दिया। परम प्रसन्न होकर वन्नी ने इस कारण से महात्मा अर्जुन को गांडीव धनुष, जो देवों द्वारा निर्मित और वारुण था, प्रदान किया और अक्षर दिव्य औषधियां दी और स्वरूप से संयुक्त 4 अश्व, हनुमान जी से अधिष्ठित वानर ध्वजा वाला महान रथ, खंड, वीक्षण त्रिशिख अग्नि ने सव्यसाची अर्जुन को दिए थे तथा विष्णु के प्रसाद से वाहिनी रोग से रहित हो गया। अर्जुन ने उन बाणों से, उस धनुष से, खंड से, केतु से, उन अश्व वाले रथ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से भैरव के वंशों में विजय नृप को महाआकृति वाला जो था, उसने खांडव का विपिन कर दिया था। राजा के महान बल वाले 13 पुत्र हुए थे।
उनके नाम द्युतिमान, सौम्यदर्शी, भूरी, प्रद्युम्न, क्रतुपुण्य, विरूपाक्ष, विक्रांत, धनंजय, प्रहर्ष, प्रबल, केतु और उपरीधर ये विजय राजा के पुत्र थे। इन सब का राजा वीर हुआ था और जो शेष अपरिचर था, जिसने वाराणसी नगरी में पहले 1,00,000 यज्ञ किए। 1,00,000 यज्ञों के करने वाला कोई भी नहीं हुआ था और ना भविष्य में ही होगा। इसके पुत्र, पौत्र, परपौत्र से ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। भूमंडल में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो बहुत अच्छे समय में भी उनकी गिनती कर सकता हो? अर्थात ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। क्रम से भैरव के वंश से ये 3 लोक व्याप्त हो रहे हैं। ये विप्रो, ये मैंने आपके समक्ष में भैरव की संतति का वर्णन कर दिया है। जो एकाग्र मन से इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसके वंश का विच्छेद कभी भी नहीं हुआ करता है और ना होगा ही। श्री भगवान ने कहा, हे भैरव, मैं अब 16 उपचारों का वर्णन करता हूँ, उनका आप श्रवण कीजिए, जिससे देवी भली भांति से संतुष्ट हुआ करती है और अन्य देव भी परम प्रसन्न होते हैं। सबसे प्रथम आसन देना चाहिए। ये आसन या कोश हो, उसे खंडल के उत्तर की ओर ही सृजन करना चाहिए। जिस समय में यह पदम में दिया जाता है, उसे मंडल के उत्तर में ही देवें। आद्य, पाद्य, आचमन, स्थानीय, नित्यरंजन, मधुपर्क, गंध और पुष्प निवेदित करें और प्रतिमाओं में देने के लिए जो भी योग्य हों वह तनों में देना चाहिए। पोख्य जो होता है वह पुष्पों के समुदाय से रचित हुआ करता है और कुशा तथा सूत्र आदि से संयुक्त होता है। हे भैरव, यह देवी का, मेरा और सम उद्भूत आसन मृशन और शुभ हुआ करता है। ओम कालिकाय नमः।